आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वही सेम पैटर्न, एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से रिलेटेड हमने प्रीवियस क्लासेस में 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का सिंप्लीफिकेशन किया था। ठीक है, जिससे फाइंड आउट हुआ था कि जो क्राइटेरिया जो होता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का, उसको कहाँ कहाँ पर कैसे अप्लाई हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको और क्लियर करने के लिए, क्या करने के लिए, इसको और क्लियर करने के लिए मैं बहुत सारा आप लोगों को एग्जांपल्स लिया हूं, जिससे कि आपके लिए एक भी डाउट जो होगा आपका वो नहीं रहने वाला है। ठीक है, मतलब आरएचएस की स्टर में अप्लाई करेंगे, सब कुछ लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। बस आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। ठीक है ना, चलिए ये क्लास क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो क्या कर रहे हैं कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। अच्छा, ए बी जो है ये क्या कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट है। ए बी जो है एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अच्छी बात है। एंड एल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, एल जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एल क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ए बी पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, ए सी इज इक्वल्स टू क्या हुआ, बी सी। यहाँ से दोनों का डिस्टेंस जो होता है इक्वल हुआ, या फिर ऐसे हाफ हाफ भी बोल सकते हैं, हाफ हाफ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन एल। अच्छा, ये कह रहा है कि जो पॉइंट P है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, एल पर, जो बाइसेक्टर है ए बी का। ठीक है, तो आपको शो करना है कि P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड B। तो आपको पता करना है, आपको शो करना है क्या, कि ये जो A और ये जो B है ये क्या होगा, ये P से इक्वी डिस्टेंस पर होगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि PA और PB का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। इट मीन्स PA इज इक्वल टू PB। कब, जब एक AB लाइन सेगमेंट पर एक L लाइन जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे और एक पॉइंट P हो, तो वहाँ से आपको प्रूव करना है कि PA और PB का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो आइए, ये भी हमारा ट्रायंगल से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहा है तो इसके लिए थोड़ा सा अलग रूल होगा, नहीं, ये और इजी हमको कर दिया है कि नहीं। क्योंकि जरा देखिए कि इन ट्रायंगल अब हम लोग चलेंगे PAC एंड BPC, है ना। तो इसको में क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा, ये 90 डिग्री हमारा हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। और AC इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, BC बाइसेक्ट करने की वजह से हो गया, है ना। AC इज इक्वल टू BC, ये हमारा हो गया। ठीक है, हो गया। ठीक है, उसके बाद अब एक PC जरा देखिए, तो ये PC को हम लोग कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है ना। ये दोनों ट्रायंगल में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आ रहा था, हम लोग कॉमन लेके 3 पार्ट हमारा मिल गया। एक ये वाला एंगल मिला, एक हमारा साइड मिला, एक फिर से हमारा साइड मिला। तो बाई साइड एंगल साइड से हम लोग कह सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा। और जब कॉन्ग्रुएंस होगा तो रिमेनिंग उसका पार्ट जो होता है, आप लोग कैसे क्या पता है कि बाई CPCD से PA इज इक्वल टू PB हम लोग बोल सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है ना, PA इज इक्वल टू PB हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब आइए, जब क्लियर है तो इसको हम लोग लिखेंगे, अब सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन करेंगे। आइए सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन लिखते हैं, है ना। तो गिवन का है, गिवन क्या है आपका, तो गिवन लाइन जो एल है परपेंडिकुलर और AB है, परपेंडिकुलर और AB एंड पासेज थ्रू द मिड पॉइंट C ऑफ AB, है ना। मिड पॉइंट AB, मतलब ये AB जो साइड है उससे क्या हुआ है, पॉइंट C से पास हुआ है, जो AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दैट इज, इसको हम बोल सकते हैं AC इज इक्वल टू BC, है ना। क्योंकि ये हाफ ये हो गया और हाफ ये हो गया, तो हाफ हाफ इक्वल हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है भैया, तो आपको प्रूफ करना है कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस, मतलब PA इज इक्वल टू PB, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस का मतलब इक्वल है। तो अब हमको क्या करना है, प्रूफ में जब हम चलेंगे तब प्रूफ में आपको क्या बताया गया है कि ट्रायंगल से रिलेटेड, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करेंगे, जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना होता है उस ट्रायंगल में हम लोग इंटर करेंगे।
ठीक है, तो हम लेकर चलेंगे कौन सा ट्रिएंगल में, आएंगे पी ए सी, ठीक है, या पी सी ए और पी सी बी। आइए, इन ट्रिएंगल, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, इन ट्रिएंगल पी सी ए एंड ट्रिएंगल पी सी बी वी हैव, ठीक है। अब इन ट्रिएंगल पी सी ए एंड ट्रिएंगल पी सी बी, ये दोनों ट्रिएंगल में हम लोग क्या करेंगे, इंटर करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें से जो गिवन है उसको लिख लेंगे हम लोग, ठीक है ना, क्या क्या गिवन हुआ है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कम से कम 3 थिंग्स चाहिए कि नहीं, 3 थिंग्स आपको चाहिए, चाहे वो साइड एंगल साइड मिल जाए, या तीनों साइड मिल जाए, या राइट एंगल हाइपोटेनस या कोई अदर साइड मिल जाए, ठीक है, या 2 एंगल एक साइड मिल जाए, कोई भी 3 थिंग्स चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमको दिया हुआ था क्या, इसमें दिया हुआ है आपको ए सी इक्वल्स टू बी सी, जो गिवन हो, जो क्या है, गिवन है, ये हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद जरा देखिए कि एंगल सी, मतलब पी सी ए और पी सी बी, ये 90 डिग्री है, तो इसको लिख लीजिए एंगल पी सी ए इक्वल्स टू पी सी बी, ये क्या है भाई, तो इच 90 डिग्री है, इच 90 डिग्री है, ठीक है। और एक और बात यहाँ से मिल रहा है कि पी सी इक्वल्स टू, पी सी कॉमन है, पी सी इक्वल्स टू पी सी, क्योंकि ये दोनों साइड में आ रहा है ना, पी सी और पी सी, है ना। इन ट्रिएंगल पी सी ए में भी पी सी आ रहा है, ट्रिएंगल पी सी बी में भी पी सी आ रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग, ये क्या है, कॉमन है। 3 थिंग्स तो मिल गया, एक मिला साइड, एक मिला एंगल, और दूसरा वाला भी साइड मिला, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दो गिवन ट्रिएंगल पी सी ए एंड पी सी बी ए जो क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंस होगा, वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है। सो ट्रिएंगल पी सी ए कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रिएंगल पी सी बी का। रूल कौन सा लगेगा, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है ना, ये हो गया हम लोग। तो जब यहाँ से हमने दोनों ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दिया, तो इसका बचा हुआ रिमेनिंग 3 पार्ट और क्या होगा, ऑल्सो इक्वल होगा। कैसे, तो बाई सिपिसिटी से, तो बाई सिपिसिटी से ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस क्या बोल सकते हैं, पी ए इक्वल्स टू पी बी, डायरेक्ट बोलिए, क्योंकि सिपिसिटी है कंट्रोलिंग करने के लिए, है ना। कंट्रोल पावर जो होता है सिपिसिटी का होता है, क्योंकि सिपिसिटी कहता ही है कि अगर कॉन्ग्रुएंस में आपने दिखा दिया कि वो ट्रिएंगल जो होता है अगर वो कॉन्ग्रुएंस है, तो बचा हुआ उसका रिमेनिंग पार्ट जो होगा ऑल्सो इक्वल होगा बाई सिपिसिटी, बाई मेरे अकॉर्डिंग, है ना। बहुत कमान संभालता है बाई सिपिसिटी, पी ए इक्वल्स टू पी बी। वो कहता है कि हमको रीजन में लिख दीजिए सिपिसिटी, ठीक है ना, हम कमाल सारा का सारा संभाल लेंगे। और यही आपको प्रूफ करना था कि P से A का डिस्टेंस और P से B का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, चलिए ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। चलिए एग्जांपल नंबर 4 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AC इक्वल्स टू ए, अच्छा AC इक्वल्स टू ए किधर है भाई, AC इक्वल्स टू ए, AC इक्वल्स टू ए, ये वाला गिवन है, AC इक्वल्स टू ए, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि AB इक्वल्स टू AD, अच्छा AB इक्वल्स टू AD, ये वाला साइड के इक्वल है, ठीक है, अच्छी बात है। एंड BAD इक्वल्स टू EAC, BAD मतलब ये वाला एंगल इक्वल्स टू EAC, ये वाला एंगल, है ना। तब आपको प्रूफ करना है कि BC इक्वल्स टू D, BC इक्वल्स टू D मतलब BC इक्वल्स टू D, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ आपको ये सोचना होगा कि ये तीनों दोनों जो पार्ट होता है, दोनों जो साइड है BC एंड D, ये कौन कौन से ट्रिएंगल में है ना, ये कौन कौन से ट्रिएंगल में है, क्योंकि ये जब तक डिसाइड नहीं हो रहा है तब तक हम उस ट्रिएंगल को नहीं बोल सकते, है कि नहीं। चलिए आइए, तो यहाँ पर हमको देखिए कि एक ट्रिएंगल हमारा है CAB और एक ट्रिएंगल कौन सा EAD, है ना, EAD, CAB एंड एक EAD। अगर ये दोनों ट्रिएंगल में हम लोग इंटर कर जाएंगे तो शायद
ये हमारा जो बी सी इक्वल टू डी जो होता है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन ट्रिएंगल सी ए बी में चलेंगे तो आपका मिल रहा है बी सी, और इन ट्रिएंगल ई ए डी में चल रहे हैं, ई ए डी में जब चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डी ही मिलेगा, है ना। और सारा कुछ तो गिवन ही है। चलिए आइए, अब हम लोग इस चीज़ को जब समझ गए तब हम लोग इसको लिखेंगे, है ना। चलिए सॉल्यूशन में लिखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में हम लोग करते हैं, तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन का है तो उसको लिख लेते हैं। गिवन है एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी, ये गिवन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों में कॉमन है, देखो ना, डी ए सी जो एंगल होता है ये इस ट्रिएंगल में भी कॉमन है और इस ट्रिएंगल के लिए भी कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि डी ए सी जो होता है ऐड कर लेंगे बोथ साइड में, दोनों साइड में क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी ये कॉमन है और इसमें भी ये कॉमन है। तो इस जो एंगल होता है डी ए सी इसको हम लोग कॉमन करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे एडिंग, क्योंकि ये फ़ायदा होने वाला है ना, इन ट्रिएंगल जब किस में चलेंगे, सी ए बी में चलेंगे और ई ए डी में चलेंगे तो भी, सी ए डी में चलेंगे तो ये वाला पूरा हो जाएगा और सी ए बी में चलेंगे तो ये वाला पूरा हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे एडिंग एंगल डी ए सी टू बोथ साइड, देन वी गेट, ठीक है ना, दोनों साइड से ऐड करेंगे। तो यहाँ पर बी ए डी है तो एल एच एस को एल एच एस तरफ, आर एच एस को आर एच एस तरफ, बी ए डी इज इक्वल टू, सॉरी ई ए सी, यहाँ पर ई ए सी, ओहो, यहाँ से बी ए डी प्लस डी ए सी भी ऐड करना है ना, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ई ए सी प्लस डी ए सी। अब जरा देखिए कि बी ए डी प्लस डी ए सी, बी ए डी मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलाकर हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी ए सी बोल सकते हैं या सी ए बी बोल सकते हैं, है ना। बी ए सी मतलब ये पूरा एंगल है ना, या फिर बी ए सी, तो इसको सी ए बी लिखिए या बी ए सी लिखिए, बात एक ही है। ये दोनों एंगल को मिलाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी ए बी इज इक्वल टू, अब ये वाला एंगल मिलाकर ई ए सी प्लस डी ए सी, ये दोनों एंगल को मिलाकर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ई ए डी बोल सकते हैं, ई ए डी, है ना, ई ए डी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए इज इक्वल टू ई ए डी है, ठीक है। यहाँ तक हमने कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ट्रिएंगल, जिस ट्रिएंगल में चलेंगे, मतलब कौन सा, सी ए बी और ट्रिएंगल ई ए डी में, ठीक है, क्योंकि हमको जो चाहिए था वो मिल गया, है ना। आइए अब हम लोग चलेंगे नाउ इन ट्रिएंगल किस में, क्योंकि इस अभी हमको इसको कंबाइन करना था, कंबाइन इसलिए किए ताकि इसको कॉन्ग्रुएंसी जब हम लोग ट्रिएंगल में चलेंगे प्रूव करने के लिए तो ये हमारा यूज में आएगा, ठीक है, यूज में आएगा। देखिए अब हम लोग चलेंगे इन ट्रिएंगल, नाउ इन ट्रिएंगल सी ए बी एंड ट्रिएंगल कौन सा, एंड ट्रिएंगल आपका चलेगा ई ए डी, एंड ट्रिएंगल ई ए डी वी गेट, वी है, ठीक है। अब देखिए ए ई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, तो दोनों ट्रिएंगल के लिए हो जाएगा, सॉरी ए ई इज इक्वल टू सी ए बी में चल रहे थे, ए सी है ना, ए सी इज इक्वल टू ए, ए सी इज इक्वल टू ए, ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल होगा, है ना, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, गिवन इज इक्वल टू लिखेंगे सी ए बी इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों ट्रिएंगल के लिए हो जाएगा, है ना, इन ट्रिएंगल ये चलेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। सी ए बी इज इक्वल टू ई ए डी, प्रूव्ड, ये बात प्रूव किए हैं, ठीक है। उसके बाद
एक और बात कह रहा है कि ए बी जो है वो ए डी के इक्वल में, ए बी जो है ए डी के इक्वल में, तो ए बी जो होता है इन ट्रिएंगल सी ए बी में हो जाएगा और ए डी ई ए डी में ट्रिएंगल में हो जाएगा। तो हमारा काम हो गया, है ना। चलिए तो लिख लीजिए ए बी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, जो क्या है गिवन ए बी है, जो ए बी हमारा क्या है गिवन है, ठीक है। तो अब हम इसको दो थिंग्स मिल गया हमारा, एक मिल गया साइड, एक मिल गया हमारा एंगल और एक मिल गया फिर से साइड। सो बाई साइड एंगल साइड वी कैन से दैट द ट्रिएंगल सी ए बी और ई ए डी आर कॉन्ग्रुएंट, होगा ना। इसलिए हेंस ट्रिएंगल सी ए बी आर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रिएंगल ई ए डी, ठीक है। कैसे, तो बाई साइड एंगल साइड रूल, बाई साइड एंगल साइड रूल, बाई साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। हमने दोनों ट्रिएंगल को क्या दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया। कौन ट्रिएंगल का, ट्रिएंगल ई ए डी, ट्रिएंगल ई ए डी एंड ट्रिएंगल बी ए सी, ये दोनों ट्रिएंगल को हमने कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया, ठीक है। तो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट जो कह रहा था बी सी इज इक्वल टू डी, तो बी सी इसी ट्रिएंगल में ना, और डी जो होता है किस में है, इस ट्रिएंगल में है। तो बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट होगा हमारा कॉन्ग्रुएंस होगा। कौन संभालेगा इसका काज बार भाई, कौन संभालता है, तो बाई सिपिसिटी, बाई सिपिसिटी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हेंस क्या लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल्स टू डी, बी सी इज इक्वल्स टू डी बाई सिपिसिटी। अच्छा भाई सिपिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है ट्रिएंगल के लिए। क्वेश्चन में जब ट्रिएंगुलर वाला क्वेश्चन जब चलेंगे तो इसमें सिंपल रेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है ना। चलिए तो यहाँ से हमने चीज़ों को प्रूफ कर लिया, है ना। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, यहाँ से चीज़ें प्रूफ मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। तो यहाँ पर जो एग्जांपल नंबर 5 है वो क्या कह रहा है कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर। अच्छा ए डी कहाँ है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। ये दोनों इक्वल परपेंडिकुलर बन रहा है लाइन सेगमेंट ए बी पर, ठीक है। सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द गिवन फिगर, जैसा कि आपने फिगर में देख रहा है कि बी सी जो होता है इस पर परपेंडिकुलर ए बी पर ही, और ए डी जो होता है ए सी पर भी ए बी पर ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। सही बात है, चलिए भाई कोई बात नहीं। चलिए फिर आपको करना है कि सो दैट सी डी इज इक्वल टू ए बी। अच्छा सी डी इज इक्वल टू ए बी, सी डी इज इक्वल टू ए बी, ये पूरा बड़ा वाला ट्रिएंगल, ठीक है। सी डी इज इक्वल टू ए बी है, तो सी डी इज इक्वल टू ए बी आपको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी डी इज इक्वल टू ए बी, नहीं सॉरी, सी डी जो है ये सी डी जो होता है बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो यहाँ से आप समझेंगे हम लोग कि सी डी जो होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ए बी को, इसका मतलब क्या हमको प्रूफ करना है, तो ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ये क्या हुआ है इक्वल है, या फिर ओ बी इज इक्वल टू ओ ए जो होता है ए बी इक्वल है, ठीक है। हम लोग का दिखा देंगे कि अगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है तो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस होने की वजह से ये भी हमारा जो पार्ट होता है ये इक्वल हो जाएगा। और यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि जब इन ट्रिएंगल हमारा एक हो, ठीक है, तो इसमें जब सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा हो, सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा हो, तो वहाँ से ओ ए और ओ बी का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। कब, जब सी डी उसको बाइसेक्ट करे, सी डी उसको बाइसेक्ट करें। तो हमें जो प्रूफ करना होता है उसको क्या करेंगे हम लोग को जो प्रूफ करना है वो क्या करना है कि मतलब हर हाल में आपको ओ ए इज इक्वल टू ओ बी को लाना है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी को लाना है। और एक कैसे लाएंगे, तो आपके पास देखिए दो ट्रिएंगल बन रहा है, टू ट्रिएंगल क्या हो रहा है, बन रहा है। ये दो ट्रिएंगल में हम लोग इंटर करके यहाँ से इस ट्रिएंगल में जब चलेंगे, इंटर करेंगे बी ओ सी में और ए ओ डी में, तो बी सी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। एक 90 डिग्री दिया ही हुआ है, एक 90 डिग्री इसमें भी दिया हुआ है और इसमें भी दिया हुआ है, और एक वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो तीन पार्ट तो हमको दिख ही रहा है, बहुत सिंपल सा है। तो बाकी अगर तीन पार्ट से लेकर हम कर रहे हैं तो रिमेनिंग का जो तीन पार्ट होगा वो इक्वल होगा। और तीन पार्ट तो पूछ भी नहीं रहा है, केवल एक ही पार्ट आपको पूछ रहा है कि जो ए सी डी होता है वो बाइसेक्ट करेगा ए बी को,
है ना। अब आइए, अब सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, बहुत ही सिंपल है। चलिए सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे, सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे तो गिवन में तो सब कुछ दिया ही हुआ है, तो सिंपली हम लोग चलते हैं इन ट्रिएंगल बी ओ सी एंड ए ओ डी में। ठीक है, जब भी ट्रिएंगल को देखिए, हमने कहाँ चला, बी ओ सी यहाँ से चला, तो इस ट्रिएंगल में भी कहाँ से चलेंगे, ए ओ डी ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग में चलना होता है। ठीक है ना, कभी भी ट्रिएंगल जब भी लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग में ही लेंगे और करस्पॉन्डिंग में उसका रिजल्ट भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस का रूल ही होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब हर केस में करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, हर केस में क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, है ना। चलिए अब आइए, इन ट्रिएंगल हम लोग किस में चलेंगे, तो इन ट्रिएंगल चलेंगे, इन ट्रिएंगल बी ओ सी एंड ट्रिएंगल कौन सा, ए ओ डी एंड ट्रिएंगल ए ओ डी में। तो इन ट्रिएंगल बी ओ सी एंड ट्रिएंगल ए ओ डी में चलेंगे तो जो चीज़ें गिवन है उस चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है, तो गिवन यहाँ से दिया हुआ है बी सी इक्वल्स टू ए डी, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, जो ए बी पर इक्वल परपेंडिकुलर बना रहा है, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी क्या है, दोनों इक्वल है। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बी सी इक्वल्स टू ए डी, बी सी इक्वल्स टू ए डी जो गिवन है, जो क्या है, गिवन है, हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी या डी ओ ए या फिर सी बी ओ, ये क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे सी बी ओ इज इक्वल टू क्या होगा, डी ए ओ, ये क्या होगा, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज़ तो आपको दिख ही रहा है, ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल तभी पॉसिबल होता है जब दो लाइंस जो होता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ से ये वाला इसके वर्टिकली अपोजिट में ये वाला एंगल इक्वल हो गया, इसके एंगल के इस एंगल में इक्वल हो गया, है ना। चलिए, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी का। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे यहाँ से बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ये क्या है भाई, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, अब हमें 3 थिंग्स मिल गया, तो क्या क्या मिला, एक साइड मिला, सॉरी एक साइड मिला, एक एंगल मिला, फिर अगेन एक एंगल मिला, एक एंगल मिला। तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे भाई, तो हेंस ट्रिएंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रिएंगल ए ओ डी का बाई एंगल एंगल साइड रूल, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये ट्रिएंगल, दोनों ट्रिएंगल को हमने क्या दिखा दिया, ट्रिएंगल बी ओ सी एक कॉन्ग्रुएंस है ट्रिएंगल ए ओ डी का। तो जब कॉन्ग्रुएंट है तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, उसका इक्वल हो गया। सो जो हमको प्रूफ करना था ओ बी ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू ओ ए, हम क्या कर देंगे, लिख लेंगे, या फिर ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, इसको लिख लेंगे। ठीक है ना, सो हेंस ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। कैसे भाई, तो बचा हुआ पार्ट जब कॉन्ग्रुएंसी ट्रिएंगल को प्रूफ कर दिया तो बचा हुआ पार्ट का कमाल कौन संभालेगा, सीपीसीटी ना, सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रिएंगल से हम लोग बोल सकते हैं कि ओ बी और ओ ए क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है ना भाई, ओ ए और ओ बी ये दोनों का होगा इक्वल हो गया। तो इक्वल तब होता है ना जब कोई लाइन है उसको बाइसेक्ट करे, इक्वल तब होगा जब वो लाइन को बाइसेक्ट करे, मतलब लाइन इक्वल होगा तो बाइसेक्ट कर दिया और बाइसेक्ट कर दिया तो लाइन इक्वल हो गया, है ना। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं कि सी डी बाइसेक्ट ए बी एट ओ, ए बी एट ओ। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है,
है ना। केवल आपको एक आइडिया चाहिए जो 3 थिंग्स को आप ढूंढ लें, ताकि उसमें से क्राइटेरिया का जो भी होता है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ क्राइटेरिया जो होता है फुलफिल हो जाना चाहिए। अब बाकी बचा हुआ जब ट्रायंगल को हम लोग दिखा देंगे कि वो कॉन्ग्रुएंस है, तब बचा हुआ पार्ट को हम लोग ऑल्सो बोल सकते हैं कि वो CP/CD बाई इक्वल होगा, क्योंकि CP/CD बाई 3 पार्ट अकेले कवर करता है ना। 3 पार्ट जो रिमेनिंग होता है, अगर 1-2 ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया तो ये CP/CD जो होता है अकेले कवर कर लेता है 3 पार्ट को। वो कहता है कि मैं इक्वल दिखा दूंगा क्योंकि तुम खाली कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करो। CP/CD क्या कहता है कि तुम केवल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करो, बाकी का रिमेनिंग पार्ट तो इक्वल करना मेरा काम होगा, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां से जो क्वेश्चन नंबर 6 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में L and M आर 2 पैरेलल लाइन्स। अच्छा, L और M ये 2 पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। एंड इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ लाइन P and Q। अच्छा, ये भी दोनों P और Q इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी पैरेलल ही है, ये दोनों क्या है, पैरेलल ही है। तो आपको शो करना है कि ट्रायंगल ABC कहाँ बना भाई, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। अच्छा, ये वाला एक कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA का। अच्छा, 2 ट्रायंगल यहाँ पर बन गया ना। अच्छा, ये क्लियर करना है, ठीक है। तो इसमें बहुत सिंपल सा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्यों है सिंपल, क्योंकि देखिए लेट अस सपोज किया जाए कि L पैरेलल जब M होगा, L पैरेलल M होगा तो एंगल 4 = एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 4 = एंगल 2 हो जाएगा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। और एंगल 3 = एंगल 2 कब, जब ये हो जाएगा हमारा PQ, जब ये होगा पैरेलल लाइन होगा और ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, तो एंगल 1 = एंगल 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 वैसे, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है। तो जब हम लोग पैरेलल लाइन लेंगे, कौन सा पैरेलल लाइन लेंगे, L पैरेलल M, तो एंगल 4 = एंगल 2 ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब जब PQ पैरेलल लेंगे और ट्रांसवर्सल लाइन AC लेंगे तो एंगल 1 = एंगल 3। 2 चीज़ें मिला, ठीक है ना, 2 चीज़ें मिला। और एक पार्ट जो AC होता है ये दोनों में कॉमन है, तो 3 थिंग्स तो हमको मिल ही गया, है ना। चलिए आइए लिख लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे, आइए, बहुत सा सिंपल है। सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्या कि व्हेन L पैरेलल M एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल, AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो एंगल 4 = एंगल 2 होगा, चाहे 2 = 4। एंगल 2 = एंगल 4। ये कैसे होगा भाई, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन आप लोगों को बताया गया है, तो अल्टरनेट इंटीरियर से एंगल 2 = एंगल 4, ठीक है। चलिए फिर क्या होगा, नाउ अगेन क्या करेंगे, P पैरेलल Q एंड अगेन AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, एंगल 1 = एंगल 3 होगा, एंगल 1 = एंगल 3। सो एंगल 1 = एंगल 3। ये भी रीजन में क्या जाएगा, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। ये 2 पार्ट मिल गया हमारा। और एक पार्ट जो होता है जब हम लोग ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA में चलेंगे तो क्या मिलेगा, जो AC और AC कॉमन कर लेंगे। तो आइए, ठीक है, अब हम लोग जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना होता है उस ट्रायंगल में इंटर करेंगे, ठीक है। सो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा, एंड ट्रायंगल CDA में चलेंगे, ठीक है, CDA में। तो आपको दिया हुआ है क्या, एंगल 1 = एंगल 3, ये प्रूव्ड किए ऊपर, ठीक है। उसके बाद AC = AC हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, देख रहे हैं ना,
AC AC, है ना, AC ये कॉमन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन हो जाएगा, ठीक। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्सो ऊपर दिया हुआ है, ये भी प्रूव्ड में ही है, ये भी प्रूव्ड में ही है ना। अब हम लोग आगे लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल ABC ये क्या होगा, ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसका, ट्रायंगल CDA का, बाई कौन सा रूल, तो एंगल साइड, क्योंकि ये एंगल है, ये साइड है, वही हमारा भी फिर से एंगल है, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड, है कि नहीं। तो बहुत सिंपल, जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल होता है ना, बहुत सिंपल चैप्टर है। आपको बस यही क्राइटेरिया 3 थिंग्स केवल कॉन्ग्रुएंस जो प्रूव करना होता है, कॉन्ग्रुएंस को प्रूव करने के लिए केवल 3 थिंग्स ढूंढने हैं। बाकी का 3 थिंग्स जो होता है CPCD के माध्यम से तो हो ही जाता है कि नहीं। और ये 3 थिंग्स को ढूंढने के लिए आपको जो भी होता है, अल्टरनेट इंटीरियर अप्लाई कर दीजिए, अल्टरनेट एक्सटीरियर अप्लाई कर दीजिए, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, मतलब जो जैसे मिल रहा है वैसे, बाई रूल से ही जैसे मिल रहा है वैसे आप लोग लाकर उसको प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज के क्लास हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे। बाकी का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो भी अभी एग्जाम्पल से ही रिलेटेड होगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्पल जब तक भर भर के आप लोगों को न कराया जाए तो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए एग्जाम्पल इतने कर रहे हैं कि कंसेप्ट एक भी डाउट ना रहे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।